दोस्तों यूं तो भारत की आज़ादी के बाद नए नए प्लेयर्स ने भारत में अलग अलग तरह के कार्स और बाइक्स के प्रोडक्शन कर रहे थे, जिसे समय के साथ साथ लोगों ने भी पसंद किया। लेकिन 90s के दशक में राजदूत नाम की एक बाइक ने इंडियन मार्केट पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया था। जब जब भारत में बाइक्स की बात होती है तब तब राजदूत बाइक का जिक्र होता ही है, क्योंकि जिस समय में मोटरसाइकिल इंडियन मार्केट में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही थी, उस समय में राजदूत फास्ट रेसिंग बाइक के तौर पर जानी जाती थी। उस समय में लोगों ने इस बाइक को इतना ज्यादा पसंद किया कि इसकी सेल ने बुलेट तक को पीछे छोड़ दिया था। लेकिन इसके बाद एक ऐसा समय आया जब राजदूत बाइक मार्केट से बाहर होने लग गई और देखते ही देखते इसका नाम भी मार्केट से गायब हो गया। आज की इस वीडियो में हम राजदूत बाइक की कामयाबी और कमियों के बारे में आपको बताएंगे। आप बस वीडियो के आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहिए। दोस्तों भारत में राजदूत की कहानी 1962 से शुरू होती है, जब एस्कॉर्ट्स नाम की भारतीय कंपनी ने पहली राजदूत नाम की बाइक के प्रोडक्शन का काम शुरू करती है। पहली बाइक के प्रोडक्शन के बाद कंपनी ने इसे XLT 175 का नाम दिया, जिसे लोग राजदूत 175 कहकर भी बुलाते थे। इस बाइक की प्रोडक्शन पोलैंड की एक बाइक SHL M11 का इंडियन मॉडल था, जिसमें कंपनी ने लोगों के डिमांड के अकॉर्डिंग थोड़े बहुत बदलाव करके इंडियन मार्केट में भी लॉन्च किया था। राजदूत M11 उस समय की एक दमदार बाइक थी, जिसे लोगों का भरोसा जीतने में काफी स्ट्रगल करना पड़ा। लेकिन इससे पहले रॉयल एनफील्ड नाम की बुलेट ने लोगों के बीच में ऑलरेडी कब्जा जमा चुकी थी और लोगों में काफी फेमस भी हो चुकी थी। हालांकि ये बाइक मार्केट में मौजूद दूसरी बाइक से काफी ज्यादा स्टाइलिश, मजबूत और पावरफुल थी, लेकिन फिर भी इसे कस्टमर्स का ज्यादा अच्छा रिस्पांस नहीं मिला। लेकिन जब 1973 में बॉबी मूवी रिलीज हुई तो इसके बाद राजदूत बाइक की सेल एकदम से बढ़ गई, क्योंकि इस फिल्म में ऋषि कपूर राजदूत बाइक चलाते हुए नजर आए थे। जैसे कि ऋषि कपूर उस समय के फेमस हीरो थे, तो उस समय के नौजवान अपनी तुलना ऋषि कपूर से करते थे और इसी कारण उस समय में लोगों ने राजदूत बाइक को खरीदना शुरू कर दिया और देखते ही देखते राजदूत बाइक की सेल एकदम से बढ़ गई। लेकिन कंपनी को अपने राजदूत बाइक के सेल को बढ़ाने में काफी समय लग गया, जिसके कारण और दूसरी कंपनीज ने अपनी बाइक्स को मार्केट में उतारा, जो कि राजदूत बाइक के मुकाबले ज्यादा एडवांस, पावरफुल और माइलेज देने वाली थी, जिसके कारण राजदूत बाइक की सेल एकदम से गिर गई और लोगों को अब तक राजदूत बाइक पुरानी लगने लग गई। बाइक की लगातार गिरती सेल और लोगों को बेस्ट सर्विस न देने के कारण इस कंपनी ने राजदूत बाइक 175 की प्रोडक्शन बंद कर दी थी और लोगों को बढ़ती डिमांड और उस समय के नौजवानों की रुचि देखते हुए एस्कॉर्ट्स कंपनी ने यामाहा कंपनी के साथ मिलकर राजदूत 350 को मार्केट में उतारा। अगर देखा जाए तो ये बाइक यामाहा RD 350 की लाइसेंस कॉपी थी, जिसमें थोड़े बहुत बदलाव करके मार्केट में लॉन्च किया गया। राजदूत 350 बाइक में 350 सीसी दमदार इंजन का मुकाबला बुलेट 350 के साथ में था, जिसने बुलेट को हर तरह से पीछे छोड़ दिया था, क्योंकि राजदूत 350 माइलेज के मुकाबले में काफी कम था और ड्यूरेबिलिटी में भी बुलेट से ये काफी ज्यादा आगे थी। साथ ही में बाइक के फीचर्स और परफॉर्मेंस भी बुलेट से काफी ज्यादा अच्छे थे। 6 स्पीड गियर के साथ आने वाली ये बाइक 0 से 100 किलोमीटर की रफ्तार 7 सेकंड में पकड़ लेती थी और राजदूत 350 की टॉप स्पीड भी 150 किलोमीटर पर आवर की थी। राजदूत 350 मार्केट में आते ही इसने मार्केट को पूरी तरह से कवर कर लिया था और मार्केट के सभी बाइक्स और बुलेट को इसने पीछे छोड़ दिया। उस समय के हर नौजवान के पास राजदूत 350 बाइक हुआ करती थी, क्योंकि ये बाइक शहर के साफ सड़कों के साथ साथ गांव के कच्चे रास्तों के लिए भी बिल्कुल परफेक्ट थी और साथ ही में इसका माइलेज भी बाकी बाइक्स के मुकाबले काफी अच्छा था। और इसी कारण उस समय के मौजूदा सरकार ने अपने एग्रीकल्चर के कर्मचारियों को भी इसी बाइक को देने का फैसला किया, ताकि वो बिना किसी रुकावट के दूर दूर के गांव के इलाके में जा सकें। सरकारी कर्मचारियों के साथ साथ सामान्य लोगों को भी ये बाइक काफी ज्यादा पसंद आई थी, जिसके कारण उस समय गांव के हर घर में राजदूत 350 बाइक हुआ करती थी। और इसी कारण 1980 से लेकर 1990s के बीच राजदूत बाइक ने तकरीबन पूरी मार्केट पर कब्जा कर लिया था। लेकिन फिर 1990s के दशक में मार्केट में
और भी बहुत सारी नई बाइक्स को लॉन्च किया गया, जिसमें यामाहा RX 100, हीरो होंडा CT 100, सुजुकी जैसी बाइक्स भी शामिल थी। मार्केट में लॉन्च ये सभी बाइक राजदूत 350 से काफी ज्यादा सस्ती और काफी किफायती थी। राजदूत बाइक के कंपेयर में इन बाइक्स को न्यू टेक्नोलॉजी और ज्यादा माइलेज के साथ लॉन्च किया गया, जबकि राजदूत बाइक ने 10 सालों में अपने बाइक्स में कोई चेंजेस नहीं किए थे, जिसके कारण इसके पार्ट्स भी काफी ज्यादा महंगे मिलते थे, जिसके कारण मिडिल क्लास वाले राजदूत बाइक की सर्विसिंग कॉस्ट को अफोर्ड नहीं कर पाते थे और लोगों ने मार्केट में लॉन्च दूसरे बाइक्स को प्रेफर किया। मार्केट में दूसरी नई टेक्नोलॉजी की बाइक्स आने के कारण लोगों ने दूसरी बाइक्स को खरीदना शुरू कर दिया और जिसके कारण 1990s तक इसकी सेल में गिरावट आने लग गई, जिसके कारण 1993 में कंपनी ने राजदूत बाइक की सेल एकदम से बंद कर दी। लेकिन दोस्तों, चाहे इंडियन मार्केट में ये बाइक मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी कई ऐसे घर हैं जहां पर आज भी राजदूत बाइक देखने को मिलती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आप अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।